पीछे जाता है ठीक उसी के समान, उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अगर पीछे गया है तो आगे भी आएगा। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर एक बार पीछे गया है तो आगे ज़रूर आएगा। तो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काजल आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और आई होप आप सब बहुत ही अच्छा है। मुझे पता है कि आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो हो गई है मेरे दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत से कल शाम तक मैं बहुत सारे कपड़े धोई थी, तो सुखा उखा करके रखी हूँ। रात को ऐसे ही बेड पे रख करके बच्चे को सुलाने चली गई। सुलाने क्या, मैं भी खुद सो गई। तो घड़ी में बज रहे हैं 3:30 और थोड़ा थोड़ा घड़ी दिख रहा है। तो मैं अपना सब सेट कर रही हूँ कि बच्चे अगर जग जाएंगे ना तो फिर तो वो फैलाएंगे ही। तो मैं सोची कि आज संक्रांति है तो मैं थोड़ा पहले जग जाती हूँ। वैसे मैं 5 साढ़े 5 बजे जगती हूँ, लेकिन आज मैं 3:30 बजे ही जग गई हूँ। ये सारा बहुत सारा काम था, तो मैं सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ। कुछ यादें खुशियों से भरी तो कुछ मधुरम सी, कुछ बातें सच्ची तो कुछ झूठी, कुछ का साथ मिला तो कुछ गैर हुए, फिर दोस्तों का साथ और हमारी मुलाकात। यह साल था शानदार, मानो जैसे कल ही हुई हो इससे पहली मुलाकात। जब भी कभी मन उदास हो, तुरंत अपने जीवन की अतीत की उन बातों को याद कीजिए जो खुशियों से भरी हुई थी। उन सब बातों को सोचकर बहुत ही खुशी मिलेगी। आप एल्बम देख सकती हैं, फोटोग्राफ देख सकती हैं, पुरानी दोस्तों से बातें कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी तिल की चिक्की, वो मैं रात को ही बनाई थी। एक कढ़ाई लें और उसमें तिल डाल करके मध्यम आंच पे भूनें। कढ़ाई ज़्यादा गर्म न करें, क्योंकि तिल बहुत हल्का होता है और वो जल जाएगा। तो हल्का हल्का मैं भून रही हूँ। इसी से इंडक्शन पे रखी हूँ, और कढ़ाई भी मोटा तल्ला का है, तो इसमें जलेगा नहीं। पहले मैं हाथ से आपको दिखाई, और जैसे भुनेगा ना, आप तेज़ आंच पे रखिएगा तो जल जाएगा। और देखिए ऐसे मिक्स करके उसको देख ले चिटकी से, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो मैं फिर भून रही हूँ, और भूनते भूनते उसको ज़्यादा गाढ़ा कलर ना करें, तो मैं हल्का कलर ही करूँगी। और भूनते भूनते तिल खुद ही फूल जाता है। आप देखिएगा तिल खुद ही फूल जाता है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तिल का लड्डू कितने लोगों का ख़राब हो जाता है। ऐसे बनाइए, कोई ख़राब नहीं होगा। और अब होने ही वाला है, तो इसलिए मैं टेस्ट करके फिर चेक कर लेती हूँ कि हुआ है कि नहीं। तो तिल के लड्डू मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और गुड़ और तिल दोनों की तासीर गर्म होती है, तो ठंड के मौसम में खाने लायक भी होता है। तो देखिए हमारे पर्व त्योहार का ना, हर फेस्टिवल का हमारे मतलब साइंटिफिक रीजन है। इसमें गुड़ और तिल खाया जाता है। आप 1 अप्रैल से आप देखिए नीम की पत्तियां लोग चबाते हैं उस दिन। तो बहुत सारे हमारे फ़ायदे हैं। और उसके बाद आप कढ़ाई लीजिए, और ज़्यादा पानी डालिएगा तो ज़्यादा देर तक आप, तो मैं कम डाल रही हूँ पानी, और उसमें गुड़ डाल दे रही हूँ अच्छे से। अब इसको और गुड़ का पाक बनना शुरू हो गया है। मुझे याद है बहुत ही अच्छे से, जब मैं छोटी थी और मेरी बहुत सारी सिस्टर थी, और उनकी शादी हो गई थी। और गांव में आप देखते हैं ना, अभी भी मतलब लाई चिवड़ा जाता है, तो भर भर के लाई जाता था बहुत सारा। वो कहाँ लेके जाते थे उन लोगों को, और मैं ना लेके आके जैसे वहाँ पे भुनने वाली थी, और घर लाने में ना मैं थक जाती थी। इतना बड़ा बड़ा दौरा में आता था। और ये तो बहुत छोटा कढ़ाई है, और आप पाक को ऐसे चेक कर ले। ये बहुत ही छोटा कढ़ाई है, एक बड़ा वाला लोहा का कढ़ाई, और बड़ा छोलनी था लोहा का। उससे मेरी सबसे बड़ी वाली माँ, जिसको हम लोग माई कहते हैं, तो वो बनाती थी पाग। और हमारे घर की पूरी औरतें, मतलब पूरी फैमिली बैठ करके लाई बांधती थी। तो देखिए अब हमारा पाग बन के बिल्कुल भी रेडी है। आप कटोरा में पानी लें, कटोरी में कटोरा में जिसमें लेना है लीजिए, और चेक कीजिए उसमें ऐसे डाल करके। पहले मैं एक बार चेक की थी तो फैल रहा था, दूसरी बार चेक की तो नहीं फैल रहा था। देखिए एक जगह इकट्ठा हो गया, तो मतलब पाग रेडी है। और हाथ से टच करने का ना बिल्कुल भी रिस्क न लें, गुड़ बहुत गर्म होता है और मतलब छाले ले लेते हैं ये।
तो ऐसा बिल्कुल भी यूज ना करें। जो इजी चीज़ें हैं तो फिर हम अपने हाथ पैर को क्यों जलाएं। और थोड़ा सा मतलब कढ़ाई उतारिए और पाक को ठंडा कीजिए। ठंडा करके उसमें तिल मिक्स कीजिए। और तिल मिक्स करते समय ना मतलब मेरा हाथ जल ही गया, इसी से मैं बोल रही थी कि हाथ जलने वाला रिस्क मत लीजिए। तो जल गया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और बस मिक्स की, और मिक्स करने के बाद मैं उसको प्लेट में हल्का सा घी लगा करके डाल दी। हाथ बहुत जल रहा था, पहले ही जला हुआ था, और जो इस पे साइन आया था ना, मतलब बहुत ही अच्छा था। मतलब इतना अच्छा उसका देखने में लग रहा था कि क्या बताया जाए। और जब मेरी मुझे याद है कि जब मेरी माँ बनाती थी ये सब, तो मतलब ना सर दुख जाते थे ऐसे, मतलब वो ढोते ढोते कि कितना सारा लाई आता था। तो अब ना तो लाइफ जीवन में लौट रहा है और ना हमारे बच्चों के भी लौट रहा है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को वो पुरानी चीज़ें कुछ बनाएं, कुछ खिलाएं। उन्हें पता तो चले कि पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा भी ज़िंदगी में कुछ है। तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और अब इस साल तो मतलब ये तो दिन ही है बनाने का, तो बनाना तो बनता है। आप भी बनाइए, बहुत ही इजी है। और घर में सभी सो रहे हैं। छोटा वाला बाबू भी अभी सो रहा है, क्योंकि रात को वो बहुत ड्रामे किए थे। रात को 12-1 बजे तक जगे हुए थे, और साथ में मुझे भी जगा के रखे थे। वो बहुत ही बदमाश हो गए हैं आजकल वो। तो उसके बाद मैं पहले छूने वाला सामान रख दी। उसके बाद इसमें मैं रखी हूँ आपका चिवड़ा, लाई, काला वाला तिल का तिलकुट और उजला वाला तिल का तिलकुट, चिवड़ा का लाई, चावल का लाई, और कुछ पैसे, अब बता तो नहीं सकते ना, तो कुछ पैसे रखी हूँ। उसके बाद से काला वाला उड़द रखी हूँ, तो वो छू करके मैं रख दी हूँ। उसके बाद अपना पूजा का थोड़ा सा सामान कर देती हूँ साफ़ सफाई, और जल देने जा रही हूँ मैं सूरज भगवान को। और देखिए, देखते ही देखते कितनी सुबह हो गई है, पूरा दिन हो गया है। बस सूरज भगवान नहीं निकले हैं, बाकी चारों तरफ उजाला हो गया है। तो मैं आ गई पूजा रूम में। और अब मेरी फैमिली भी धीरे धीरे जग रही है। मेरे हस्बैंड जग गए हैं और वो गए हैं नहाने। तो मैं फटाफट यहाँ से हटूँगी ताकि मैं ये प्लेट खाली करके उनके लिए भी रख दूँ, क्योंकि 10 प्लेट में नहीं छूते हैं, एक प्लेट में ही सभी छुए तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं इसे खाली करूँगी एक पॉलीथीन में, उसके बाद उनके लिए रखूँगी। तो अब बारी आ गई है किचन की, और किचन में मैं आ गई हूँ। आते ही मेरा लड़का को देख रही हूँ कि अरे, जब तक मैं उधर थी तो पापा से पहले जग गया है और नहा वहा लिया है। मैं बोली कि चलो तुम्हारे लिए भी निकालती हूँ छूने का। वो छू लिए हैं अपना, और उसके बाद हम लोग चलते हैं। पूछ रहा है कि स्वेटर क्यों नहीं पहन रही हो। मैं बोली बेटा आज जो है मकर संक्रांति और मैं नहीं पहनूंगी स्वेटर। और देखिए मेरा चिक्की इतना सुंदर निकला था ना कि मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम बाजार जैसा निकला था। और मैं छोटा छोटा पीस नहीं की, कि छोटा छोटा तो नॉर्मली सबके घर में होता है, थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि ऐसे बाजार में बिकता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। तो हैप्पी मकर संक्रांति, और इन्जॉय कीजिए आप। देखिए चिवड़ा, गुड़, चिक्की, लाई, तिल के लड्डू, ठीक है। और इस बार दही ना मैं ज़बरदस्त जमाई थी। आप दही चिवड़ा आप मतलब एंजॉय कीजिए, ठीक है। हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड्स। तो चलिए सारा कुछ तो बन गया है और चलते हैं बाहर, वो लोग खाते हैं, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी, और गाँव में बोला जाता है खिचड़ी, और अब तो मकर संक्रांति लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो दही चिवड़ा जिंदाबाद, खाइए आप लोग, हम लोग भी खाते हैं। और सुबह से जगी हूँ, मतलब भोर से जगी हूँ, तो दही चिवड़ा खाने के बाद ना और ठंड लगने वाली। हाँ अर्ली मॉर्निंग, अरे हाँ भोर में से जागल बनी। हाँ
हमरा लगता ठंडा ठीक नू।